पेरेंट्स अक्सर किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट शायद पेरेंट्स को ये सजेस्ट करता है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, तो हमारे बच्चे का एडमिशन इस इंस्टीट्यूट में करवा देना चाहिए। लेकिन अगर आपको राज की बात बताऊं तो ये बड़ा मिसलीडिंग फैक्टर है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर किसी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत अच्छा, रिमार्केबल अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट हुआ है कि उस इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे की रैंक AIR 1 आ गई है, किसी की AIR 2 आ गई है और बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो क्या आपका बच्चा जो वहां पढ़ेगा उसकी भी AIR 1 AIR 2 सिर्फ इस वजह से आएगी क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूट में उसका दाखला करा रहे हैं? किसी इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस हो रही है तो ये डेफिनेटली इसका मतलब एक बात तो है कि वो इंस्टीट्यूट जो है उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और कुछ बच्चे उसमें से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नो डाउट ये बात तो सही है, लेकिन क्या मेरा बच्चा भी वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसे ये AIR 1 AIR 2 की रैंक्स इन्होंने शो किए? इस बात में जरा डाउट है, इस बात में जरा संदेह है। तो पेरेंट्स, केवल इंस्टीट्यूट की रैंक ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन केवल इंस्टीट्यूट की रैंक देखकर या उसमें से प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट्स को देखकर आप अपने बच्चे के लिए जजमेंट नहीं ले सकते। इसके अलावा जो प्राइमरी मेन फैक्टर है, मेरे बच्चे को कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं हर बार ये बात बोलता हूं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे के दाखिले के लिए जाएं तो 2 क्वेश्चन जरूर पूछिए। एक, मेरे बच्चे को कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले हैं और पूरे सेशन में क्या यही वो 3 टीचर्स होंगे, एक फिजिक्स के लिए, एक केमिस्ट्री के लिए, एक मैथ्स के लिए, या बार बार टीचर्स चेंज होंगे? अगर पूरे साल भर एक ही टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट आप उन टीचर से जाकर मिल सकते हो, बात कर सकते हो। अगर हर 2 महीने में फिजिक्स का टीचर बदल रहा है कि भाई ये हमारे इस टॉपिक का एक्सपर्ट है, ये हमारे उस टॉपिक का एक्सपर्ट है, या किसी भी और नाम से अगर बार बार टीचर्स चेंज हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये डिसएडवांटेजेस है बच्चे के लिए। क्योंकि आप इस बात को समझे कि एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE मेंस या JEE एडवांस हो, इन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिंक्ड टुगेदर होते हैं। एक चैप्टर का कनेक्शन दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे किसी भी चैप्टर से निकल कर आता है और लिंक्ड क्वेश्चन जब आते हैं तो उसे परफॉर्म करने के लिए टीचर जो आपके बच्चे को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसे वो लिंक एस्टैब्लिश करते आना चाहिए और वो तभी आएगा जब वो पूरा सिलेबस अकेला टीचर पढ़ाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात पर जोर बहुत ज्यादा होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली वहां आपके बच्चे को फायदा मिले इसकी गारंटी नहीं है। मेरा तो मत ये है। अच्छा, दूसरी एक और बात होनी चाहिए, और वो क्या? वो जो टीचर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो उसकी डिग्री या क्वालिफिकेशन देख के शायद नहीं पता चलेगा। कितने साल उसने टीचिंग फील्ड में बिताए हैं ये देख के जरूर पता चलेगा। साथ साथ ये पूछ के पता चलेगा, क्या तेरे खुद के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? जो टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा है उससे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, और अगर इसका जवाब हाँ में मिलता है तो डेफिनेटली उस टीचर के यहाँ हमारे बच्चे को भेजने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसका मतलब वो रास्ता जानता है कि किस प्रकार से सिलेक्शन तक पहुंचाया जा सके। अल्टीमेटली ग्रूम तो टीचर्स ही करने वाले हैं आपके बच्चों को, इंस्टीट्यूट तो एक मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है। इज इट ओके? मेरे ख्याल से ये बात विचार करने योग्य है, जरूर मेरी बात पर ध्यान